लोकसभा चुनावों में कितने दिन बचे हैं, इन्हें आप उंगलियों पर गिन सकते हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपने बेहतरीन से बेहतरीन उम्मीदवार मैदान में उतारने में जुटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी अलग तरह की रणनीति बना रही है, तो कांग्रेस अलग तरह की रणनीति बना रही है। समाजवादी पार्टी भी कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, वो भी अलग तरह की रणनीति बना रही है। ऐसे में जब सभी राजनीतिक दल बेहतरीन उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की कोशिश में जुटे हुए हैं, तब सवाल खड़ा हो रहा है एक कैंडिडेट पर जिनका नाम है वरुण गांधी। किसके खेमे से लड़ेंगे? क्योंकि पिछले कई सालों से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बगावती सुर अपना रखे हैं, जबकि मजे की बात यह है कि वो भारतीय जनता पार्टी से ही सांसद हैं, पीलीभीत से सांसद हैं। अब ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट की घोषणा की, तब उसमें वरुण गांधी का नाम नहीं था। ऐसे में सवाल खड़ा हो गया कि वरुण गांधी किसके खेमे से और किसके खिलाफ टक्कर लेते नजर आएंगे। तब जवाब मिलता है टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस, जिसकी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं बंगाल में। नमस्कार, द न्यूज़ 15 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रविशंकर। वरुण गांधी को लेकर के पिछले कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि कभी वो कांग्रेस में जा सकते हैं या फिर समाजवादी पार्टी में। अब ऐसे में सूत्रों के हवाले से ये सुनने को मिल रहा है कि वरुण गांधी तृणमूल कांग्रेस में यानी टीएमसी में जा सकते हैं और ममता बनर्जी की सीटों को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं, उनकी दावेदारी को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उनके ही सांसद वरुण गांधी बगावती सुर अपनाए हुए हैं। कभी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई टिप्पणी कर देते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसान अगर आंदोलन करते हैं तो वरुण गांधी उसका समर्थन कर देते हैं। फिर जब वरुण गांधी के मंच पर योगी आदित्यनाथ की तरह जो साधु संत होते हैं वो उनके मंच पर खड़े होते हैं, तब वरुण गांधी ये कह देते हैं कि बाबाओं से कुछ कहने वाला नहीं है, क्या पता कल को वो मुख्यमंत्री बन जाएं। इसके अलावा 2009 में उनके द्वारा की गई मुसलमानों पर टिप्पणी उन्हें जेल भी भेज चुकी है। ऐसे में वरुण गांधी अब कई सवालों के घेरे में खड़े हैं और उन पर सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी उन्हें दोबारा से टिकट देगी। तो ऐसे में जो माहौल बन चुका है, उसके हिसाब से तो यही लग रहा है कि फिलहाल वरुण गांधी को भारतीय जनता पार्टी दोबारा टिकट देने वाली नहीं है और उनका टिकट कटना तय है। तब सवाल ये खड़े होने शुरू हुए कि वरुण गांधी फिर लड़ेंगे किसकी तरफ से। तो वरुण गांधी को लेकर के अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि वो ममता बनर्जी के खेमे में चुनाव लड़ेंगे। हो सकता है कि वो पीलीभीत से ही चुनाव लड़ें। इस आसार पर पुख्ता मोहर और ज्यादा इसलिए लग जाती है क्योंकि ममता बनर्जी बंगाल में तो 42 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार ही चुकी हैं। अब वो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ लगातार संपर्क साध रही हैं और 2 सीटों की डिमांड कर रही हैं। 2 सीटों में एक तो मान लीजिए अगर वरुण गांधी ममता बनर्जी के खेमे में आते हैं तो पीलीभीत तय मानिए। इसके अलावा दूसरी सीट कौन सी हो सकती है, इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है। अगर पीलीभीत सीट ममता बनर्जी के खेमे में आती है तो सीधे तौर पर इसका असर कांग्रेस को पड़ेगा। कांग्रेस को क्यों पड़ेगा? क्योंकि बंगाल में ममता बनर्जी ने सभी 42 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारकर कांग्रेस को टाटा बाय बाय बोल दिया है। टाटा बाय बाय इसलिए क्योंकि पिछले कई दिनों से जब ये खबरें चल रही थी और ये चीज़ें एक तैयार हो रही थी रणनीति, इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी हैं, कांग्रेस पार्टी है, समाजवादी पार्टी, ये कुछ बड़ी पार्टियां हैं। तो फिर ऐसी भी खबरें आई कि हो सकता है ममता बनर्जी 42 सीटों में कुछ सीटें लड़ने के लिए कांग्रेस को दे दें। ममता बनर्जी ने पहले कांग्रेस को ऑफर की 2 सीटें, तब कांग्रेस तैयार नहीं हुई। कांग्रेस का कहना था हमें 8 से 10 सीटें चाहिए। ममता बनर्जी इसके लिए तैयार नहीं हुई और आखिरकार जब देर होती गई तो ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस के 42 उम्मीदवार 42 सीटों पर बंगाल के अंदर उतार दिए। कांग्रेस सिर्फ बंगाल में ही नहीं फंसी, कांग्रेस आकर के फंसी है उत्तर प्रदेश में भी। उत्तर प्रदेश में कैसे? क्योंकि यहां पर कांग्रेस मांग रही थी कम से कम 20 से 25 सीटें, 20 से 25 सीटें मांग रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी क्योंकि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है तो वो कांग्रेस को 20 से 25 सीटें देने के लिए तैयार नहीं हुई। उसने दे दी 17 सीटें, यानी कि जो 63 सीटें बचती उस पर समाजवादी पार्टी अकेले लड़ने के लिए तैयार है। अब ममता बनर्जी और अखिलेश यादव के बीच पिछले कई दिनों से बातचीत हो रही थी। अब ऐसे में ममता बनर्जी की डिमांड है कि उत्तर प्रदेश में उन्हें भी 2 सीटें दी जाएं। 2 सीटों की बात उनके लिए पुख्ता इसलिए हो जाती है क्योंकि अगर वरुण गांधी उनके खेमे में आते हैं तो कहीं ना कहीं
ममता बनर्जी को, और इंडिया गठबंधन में अगर ममता बनर्जी रहती हैं तो मजबूती इंडिया गठबंधन को जरूर मिलेगी। इसके अलावा वरुण गांधी को टिकट कटने के आसार इसलिए भी ज्यादा हैं क्योंकि जब 2017 में विधानसभा चुनाव हुए थे तब प्रयागराज में एक बैठक हुई थी भारतीय जनता पार्टी की। तब उस बैठक में ऐसी डिमांड हुई थी कि वरुण गांधी को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किया जाएगा। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई तब पीछे के दरवाजे से 2-3 नाम निकल करके आए जिसमें योगी आदित्यनाथ का भी नाम था। हालांकि इन नामों में वरुण गांधी का नाम कहीं पर भी नहीं था और उसके बाद से ही लगातार वरुण गांधी अपनी पार्टी के खिलाफ यानी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुखर रहे हैं। अब सवाल ऐसे में यह उठता है कि अगर वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके टीएमसी में जाते हैं तो आखिर उन्होंने कांग्रेस का चुनाव क्यों नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस में तो गांधी परिवार का एक हिस्सा है और राहुल गांधी के चचेरे भाई भी हैं। तो इसका भी जवाब है। लेकिन उससे पहले यह जान लेते हैं कि राहुल गांधी ने जब हाल ही में वरुण गांधी को कांग्रेस में शामिल होने के लिए बातचीत चली थी तब उन्होंने जवाब क्या दिया था। जब कांग्रेस के लिए राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा 1 कर रहे थे तब राहुल गांधी के पास ये बातें इर्द गिर्द निकल करके आई थी कि वरुण गांधी कांग्रेस में आना चाहें तो उन्हें लेना चाहेंगे आप। तब राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जवाब दिया था कि वरुण गांधी मेरे भाई हैं मगर उनकी विचारधारा को मैं पसंद नहीं करता। मैं आरएसएस के ऑफिस में कभी नहीं जाऊंगा और अगर जाऊंगा तो उससे पहले मेरा गला काटना पड़ेगा। यह राहुल गांधी का बयान था। यानी कि साफ तौर पर जो उन्होंने बात कही थी कि वरुण गांधी की विचारधारा को वो पसंद नहीं करते हैं। और सीधे तौर पर आपको ये मानना पड़ेगा और सभी लोग दरअसल ये जानते हैं कि वरुण गांधी की जो छवि है वो कट्टर हिंदुत्व वाली रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी आजादी से या आजादी के पहले से और आजादी के बाद तक हमेशा से सॉफ्ट हिंदुत्व के तौर पर चलती रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी जो उसकी विपक्षी पार्टी है वो हमेशा से कट्टर हिंदुत्ववादी पार्टी मानी गई है और वरुण गांधी भी उसी का हिस्सा है। ये तो था एक पहलू। और दूसरा पहलू ये भी है कि कांग्रेस के अंदर गांधी परिवार का हिस्सा ही वरुण गांधी है। राहुल गांधी के चचेरे भाई हैं, संजय गांधी के बेटे हैं वरुण गांधी। ऐसे में संजय गांधी के बेटे होने के कारण इनकी हिस्ट्री भी अपने आप में बहुत कुछ कहती है। यह कहा जा सकता है कि अगर चुनावों से 1-1.5 साल पहले वरुण गांधी कांग्रेस पार्टी में आ जाते फिर तो बात बन सकती थी, तब तक डैमेज कंट्रोल किया जा सकता था। लेकिन अब के वक्त में चुनाव से ठीक पहले अगर वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल होते हैं तब कई तरह के सवाल पैदा होंगे और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कांग्रेस के परिवार को, गांधी के परिवार को पूरी तरह से घेरने की कोशिश करेगी। वो इसलिए क्योंकि मेनका गांधी वरुण गांधी को रातों रात किस तरह एक लाल साड़ी पहन करके इंदिरा गांधी के घर से रवाना हुई थी और जा करके उन्होंने एक दूसरी जगह पर शरण ली थी, ये सभी को पता है। कैसे जैसे हर परिवार में डिस्प्यूट्स होते हैं, प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट्स होते हैं, उत्तराधिकारी को लेकर के डिस्प्यूट्स होते हैं, ऐसे ही इंदिरा गांधी के परिवार में भी डिस्प्यूट्स हुए थे। जब इंदिरा गांधी की मौत हुई, संजय गांधी की मौत हुई, तब जब बात चली कि उत्तराधिकारी किसे बनाया जाए तो जो पहली पसंद थी वो राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी को किया गया। और वरुण गांधी के हिस्से की भी जो बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, या इस तरह से कह लीजिए प्रॉपर्टी का अगर नाम ना लें, अगर इस तरह से इस बात को हम कहें कि जो एक वर्चस्व की लड़ाई थी, एक उत्तराधिकारी वाली बात थी, जो वरुण गांधी के हिस्से में चीज़ें आनी चाहिए थी, वो भी दरअसल जब राहुल गांधी के हिस्से में रखी गई तब उनकी माँ मेनका गांधी को ये चीज़ें रास नहीं आई। और एक वक्त ऐसा आया कि संजय गांधी की मौत के बाद इंदिरा गांधी से बहुत ज़्यादा मनमुटाव मेनका गांधी और इंदिरा गांधी के बीच हो गया था। ये मनमुटाव इतना ज़्यादा बढ़ गया कि ये दोनों लोग एक दूसरे को देखना पसंद तक नहीं करते थे और इसी नापसंदी का मतलब ये आखिर में निकला जा करके, और इसका नतीजा ये निकला जा करके कि मेनका गांधी को गांधी परिवार छोड़ करके जाना पड़ा। और आखिरकार उन्होंने जब वक्त बीता उन्होंने भाषण किए और इंदिरा गांधी पर आरोप लगाए, सोनिया गांधी पर आरोप लगाए, गांधी फैमिली पर, जो मेनका गांधी और संजय गांधी का एक परिवार का एक अलग हिस्सा था, उसको छोड़ करके बाकी गांधी फैमिली पर जब तमाम तरह के आरोप लगाए तब उस चीज़ से पता चला कि अब मेनका गांधी और अपने बेटे वरुण गांधी को लेकर के एक अलग राजनीतिक राह पर चल पड़ी हैं। और जब वो अलग राजनीतिक राह पर चल पड़ी तो उनके हिस्से में आई भारतीय जनता पार्टी, या यूं कहें कि भारतीय जनता के हिस्से में आई गांधी परिवार का वो हिस्सा, मेनका गांधी और वरुण गांधी, जो राहुल गांधी के चचेरे भाई हैं। इंदिरा गांधी की मेनका गांधी छोटी बहू हैं।
ऐसे में सवाल खड़े किए जाने लगे थे तब कि क्या मेनका गांधी गांधी परिवार की सदस्य होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी में खुद को एडजस्ट कर पाएंगी। लेकिन समय बीता, समय दर समय मेनका गांधी को एक बड़े पद पे रखा गया, उनको बड़ा पद मिलता चला गया और वो धीरे धीरे सुल्तानपुर से चुनाव लड़ी, जीती, सांसद बनी और भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा चेहरा बनकर उभर के सामने आई। जब वरुण गांधी एक राजनीतिक तौर पर चुनाव लड़ने के लिए या नेता के तौर पर तैयार हुए तो वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और आज की तारीख में वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा चेहरा दिखाई पड़ते हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों से भारतीय जनता पार्टी की कुछ नीतियां ऐसी रहीं कि वरुण गांधी ने खुल करके उसकी बगावत की। यानी कि अगर इस वक्त वरुण गांधी और मेनका गांधी किसी भी तौर पर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो जो उनका पुराना डिस्प्यूट्स था, उनके परिवार का पुराना डिस्प्यूट्स था, उस चीज को लेकर के भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को घेरने में कहीं पर कसर नहीं छोड़ेगी। ऐसे में होगा क्या कि कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने के लिए जिन मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रही है, दरअसल वो मुद्दे कहीं ना कहीं दब जाएंगे और परिवारवाद का मुद्दा एक बार फिर उभर करके बहुत तेजी से सामने आएगा, जिसे संभालना कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किल हो जाएगा। शायद यही वजह है कि वरुण गांधी को अब कांग्रेस पार्टी अपने खेमे में लेना नहीं चाह रही है। ऐसे में सीधे तौर पर वरुण गांधी अब भारतीय जनता पार्टी से निकलने की ओर तो अग्रसर हो ही चुके हैं। तो सवाल ऐसे में ये होता है कि वो किस ओर जाएंगे, तो इसका जवाब मिलता है टीएमसी में। और क्योंकि टीएमसी से पिछले कई सालों से 2021 से ही वरुण गांधी की बातें भी चल रही थी, कई बार उनको ममता बनर्जी के प्रति बहुत सॉफ्ट रुख अपनाते हुए भी देखा गया। ऐसे में आखिरकार ये कहना मुनासिब होगा कि वरुण गांधी कहीं ना कहीं पर जा करके टीएमसी का दामन थामेंगे, टीएमसी का हाथ पकड़ेंगे और ममता बनर्जी के साथ मिल करके वो आगे की राह तय करेंगे, राजनीतिक राह तय करेंगे। उसके बाद चुनावों के बाद क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल वरुण गांधी किस ओर जाएंगे ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। और अगर वरुण गांधी अपना पाला बदल देते हैं तो लोकसभा 2000 चुनाव कितने दिलचस्प हो जाएंगे ये आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।